हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे पत्र लेखन कला के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी से भी बात करने के लिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन आदि तकनीक उपलब्ध हैं। लेकिन प्राचीन समय में जब यह तकनीक अर्थात टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, तब क्या हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से बात नहीं करते थे? क्या हम अपना संदेश उन तक नहीं पहुंचाते थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब हमारी बातचीत का माध्यम था पत्र। पत्र लेखन मनुष्य के जीवन में प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बहुत उपयोगिता है। पत्रों के माध्यम से एक दूसरे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। यह अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का उत्तम साधन है। पत्रों के द्वारा सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों के साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक सूचनाओं और अन्य जानकारियों का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात अपने परिवार में क्या हो रहा है, कुछ नया होने वाला है या हमें जो भी कुछ बताना होता है वो हम पत्र लिखकर ही अपने सभी रिश्तेदारों को, मित्रों को बताते हैं। व्यापार एवं व्यवसाय में, सरकारी एवं अन्य संस्थान में पत्र मनुष्य के सहायक सिद्ध होते हैं। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि मोबाइल, नेट आदि के बाद भी पत्रों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। पत्र लिखते समय हमें अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र सरल व स्वाभाविक भाषा में हो, जिससे पत्र पढ़ने वाले को सारी बातें अच्छी तरह समझ आ जाएं। कहने का आशय यह है कि हमें अपने पत्र में सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वाले को उसे समझने में किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पत्र में ना तो अनावश्यक विस्तार हो और ना ही पत्र बहुत छोटा हो। यदि हम पत्र बहुत लंबा चौड़ा लिखेंगे तो पढ़ने वाला उसे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा और हो सकता है कि वो उसे पढ़ना ही छोड़ दे। और यदि पत्र बहुत छोटा होगा तो शायद हम अपने मन के विचारों को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। पत्र की शुरुआत उचित संबोधन और अभिवादन से होनी चाहिए। जैसे कि जब हम किसी को मिलते हैं तो हम उसे उचित रूप से संबोधित करते हैं और हम उन्हें अभिवादन भी करते हैं, तो पत्र में भी हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आदरणीय मामा जी, संबोधन हो गया उचित, और अभिवादन नमस्कार, चरण स्पर्श। पत्र के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए। जब हम घरेलू पत्र लिखते हैं, मतलब अपने किसी दोस्त को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, तो उचित संबोधन और अभिवादन के बाद हमें उनके विषय में पूछना चाहिए और अपने विषय में भी बताना चाहिए। जैसे आदरणीय मामा जी, नमस्कार, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि वहाँ सब कुशल मंगल होगा। हम सब भी यहाँ कुशल हैं। लेकिन सरकारी व व्यापारिक पत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ हम किसी को जानते नहीं हैं, तो ना तो हम उनके बारे में पूछेंगे, ना ही हम अपने बारे में बताएंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जिन्हें हम नहीं जानते, जहां हमें औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी का निर्वाह करना होता है। अनौपचारिक पत्र जो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, जहां हम निसंकोच होकर अपने मन की सारी बातें कह देते हैं। औपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत संबंध औपचारिक होते हैं, अर्थात जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र प्रधानाचार्य, कक्षाध्यापक, संपादक, सरकारी एवं अन्य कार्यालयों के अधिकारियों
निजी संस्थान के प्रमुख को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ हेतु पत्र, आवेदन पत्र, सूचना या जानकारी देने हेतु पत्र। औपचारिक पत्र के अंग अर्थात औपचारिक पत्र लिखते हुए हमें किन किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखन के स्थान का उल्लेख। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि यह पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है। पत्र लेखन की तिथि, इसके बाद हमें तिथि के विषय में बताना चाहिए, मतलब तिथि लिखनी चाहिए ताकि पत्र प्राप्त करने वाले को पता लग पाए कि यह पत्र उस दिन लिखा गया था। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पद और पता। जिस किसी को भी हम अपना पत्र लिख रहे हैं उसका पद क्या है और उसका पता क्या है, यानी एड्रेस क्या है। विषय, विषय बहुत ही छोटा सा होता है। विषय हम इसलिए लिखते हैं ताकि पत्र प्राप्त करने वाले को विषय पढ़ते ही समझ आ जाए कि यह पत्र किस लिए लिखा गया है। संबोधन, हम उनको क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं। मुख्य विषय, मुख्य विषय ये हमारा मुख्य विषय का कॉलम जो है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम अपने बारे में बताते हैं, अपनी समस्या के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ हम अपनी समस्या के समाधान के लिए उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। पत्र की समाप्ति, धन्यवाद करते हुए और उनके प्रति अपना रिगार्ड व्यक्त करते हुए। लिखने वाले का नाम, नीचे हम अपना नाम अवश्य लिखते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट। परीक्षा भवन क ख ग, परीक्षा भवन और क ख ग हमारे एड्रेस यानी हमारे घर का पता इंडिकेट करता है, संकेत करता है। 1 जनवरी 2020 ये तिथि के बारे में बता रहा है कि यह पत्र इस दिनांक को लिखा है। यह जो हमारा प्रथम पक्ष है, परीक्षा भवन क ख ग 1 जनवरी 2020, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्रों में लिखा जाता है। हम अपने घर के पते के स्थान पर परीक्षा भवन क ख ग इसलिए लिखते हैं ताकि परीक्षा में किसी को भी यह ना पता लगे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ दी, थोड़ा सा स्पेस दिया। संपादक महोदय, पंजाब केसरी, अम्बाला। यह पत्र हम किसी समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने उन्हें कहा संपादक महोदय। संपादक महोदय वो कहाँ के हैं? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? अम्बाला से। तो इसमें पत्र पाने वाले का पद और उसका स्थान, ये दोनों चीज़ें आ गई। इसके बाद विषय। विषय जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही छोटा सा होना चाहिए, लेकिन विषय बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसे पढ़कर पत्र प्राप्त करने वाले को पता लग जाता है कि हम पत्र किस लिए लिख रहे हैं। यहाँ हमने लिखा नगर में बढ़ रहे अपराध, तो इस विषय को पढ़कर संपादक महोदय को पता लग गया कि हमारे नगर में बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं, जिनके कारण निवारण हेतु ही हमने यह पत्र लिखा है। महोदय या मान्यवर या श्रीमान जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने अपने मुख्य विषय में 3 पैराग्राफ बनाए हैं। प्रथम पैराग्राफ देखिए, हमने बहुत छोटा 1.5 या 2 लाइन का ही लिखा है। इसमें हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी मुख्य समस्या क्या है। दूसरा पैराग्राफ हमारा बड़ा होता है, यह 4 या 3, 4, 5 पंक्तियों का हो सकता है। इसमें हम अपनी समस्या के बारे में खुलकर बताएंगे और हमें उससे क्या परेशानी हो रही है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तीसरा पैराग्राफ फिर से बहुत छोटा 1.5 या 2 लाइन का, इसमें हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारी समस्या के समाधान के लिए हमारी सहायता करेंगे
और हम उनको धन्यवाद भी प्रेषित करना चाहते हैं। फिर उसके बाद भवदीय या भवदिया। भवदीय लड़कों के लिए और भवदिया लड़कियों के लिए। फिर उसके नीचे अबस, ये हमारे नाम के लिए लिखा जाता है। हम अपना नाम कहीं भी नहीं देना चाहते, लेकिन नाम लिखना आवश्यक होता है, तो उसके लिए हमने अबस लिख दिया। अब देखिए प्रार्थना पत्र का प्रारूप जो हम स्कूल में लिखते हैं। इसमें हम सबसे पहले जिसे संबोधित कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपने प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल जी को संबोधित कर रहे हैं, तो प्रधानाचार्य महोदय क ख ग विद्यालय, विद्यालय का नाम ना देकर क ख ग। अबस शहर, 1 जनवरी 2020। विषय आवश्यक कार्य हेतु अवकाश। यहाँ हम अपने प्रधानाचार्य जी को बता रहे हैं कि हमने यह पत्र किस लिए लिखा है, मतलब हमें अवकाश चाहिए, कोई आवश्यक कार्य है। माननीय महोदय, प्रथम पैराग्राफ सविनय निवेदन, ये 1 या 1.5 या 2 लाइन का होता है। इसमें हम फिर से अपने प्रधानाचार्य को अपने बारे में बताते हैं कि मैं अमुक कक्षा का विद्यार्थी हूँ। दूसरे पैराग्राफ में हम अपने विषय के बारे में उनको पूरी तरह से बताएंगे कि मुझे अवकाश चाहिए, कितने दिन का अवकाश चाहिए, मुझे अवकाश क्यों चाहिए, ताकि प्रधानाचार्य जी को कुछ और पूछने की आवश्यकता ना रहे। तीसरे पैराग्राफ जो कि फिर से 1.5 या 2 लाइन का है, हम अपने प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम उन्हें कहेंगे कि हमें उम्मीद है कि आप मेरे अवकाश को प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। फिर हम उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि प्रधानाचार्य महोदय ने हमारी बात को पढ़ लिया है, उसे समझ लिया है और वो हमें अवकाश प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या। आज्ञाकारी शिष्य लड़कों के लिए और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लड़कियों के लिए। य र ल व नाम के स्थान पर, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पत्रों में अपना नाम नहीं बताते। कक्षा, कक्षा के आगे आप कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं जिस भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे। अनुक्रमांक, रोल नंबर, ताकि प्रधानाचार्य महोदय को पता लग जाए कि यह प्रार्थना पत्र हमें इस कक्षा में प्रेषित करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको पत्र लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, पत्र लेखन के अंग और पत्र कैसे लिखा जाता है, इन सब बातों की उचित जानकारी मिल गई होगी और भविष्य में आप पत्र लिखने का अभ्यास उचित तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।